एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल स्टडी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो 15 से 16 घंटे पढ़ेंगे सिर्फ तभी वह अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। लेकिन ज़्यादा देर पढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि आपने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली। अगर आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन फोकस से नहीं पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 16 घंटे में जितना पढ़ रहे हो पढ़ाई हो सकती है उतना कोई 6 से 7 घंटे में भी पढ़ाई हो सकती है प्रोडक्टिवली होकर। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स स्टडी के बारे में। तो ज़्यादा अच्छे से और प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए 6 से 7 घंटे भी बहुत होते हैं। ठीक है, जब पढ़ाई में आप अपना पूरा ध्यान लगाकर पूरे फोकस से पढ़ाई कर रही हूँ। और आज की वीडियो में इस बारे में बात करने वाली हूँ किस तरह से कोई भी पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कर सकती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चाहे लाइक करो या ना करो, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और गाइस, लाइक कर देते हो तो मुझे एक मोटिवेट हो जाती हूँ मैं एक लाइक से, तो मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दें रेड आर्ट के साथ में। चलिए आपको बताते हैं, मतलब आज फिर ज़बरदस्ती वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ में। तो मिस्टर पोर्शन, सो मेक स्टडी एंजॉयबल। ठीक है, जब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ तो क्या तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या जब अपने दोस्तों के साथ घूम रही हो तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? मुझे लगता है नहीं होती होगी ना। लेकिन फिर पढ़ाई करते टाइम फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, पर वीडियो देखना और दोस्तों के साथ मस्ती करना ये कम बोरिंग नहीं होता। इनमें से एफर्ट लगा ही फोकस हो जाता है। अगर आप किसी तरह से पढ़ाई को अपने लिए इंजॉयबल बनाओ तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई को एंजॉय कैसे बनाएं, इसके 2 बेस्ट तरीके हैं। स्टडी टॉपिक्स विद मॉडरेट डिफ़िकल्टीज़। हाँ जी, अगर आप ऐसा टॉपिक पढ़ने बैठोगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है तो आपको बोर होना एक ऑब्वियस सी बात है। देखो, हमारा माइंड को थोड़ा चैलेंजिंग कामों में मज़ा आता है, इसलिए कोशिश करो कि जब जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रही हो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो। इससे उसमें पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। स्टडी इन शॉर्ट पीरियड्स बात करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर पढ़ता है तो उसकी प्रोडक्टिवली और फोकस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है, 5 से 10 मिनट का जब आप ब्रेक लेते हैं तो फ़ायदा ये है कि आपका दिमाग में ये बोझ नहीं रहता है कि मुझे 10 घंटे लगातार पढ़ाई करना है, बल्कि आप बस अगले 1 घंटे से ध्यान से पढ़ना होगा। वजह से आपको कोई पढ़ने में मज़ा भी आने लगता है। तो पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे ब्रेक ज़रूर लिया करो। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। हाँ जी, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकूं, सो गाइस, आपको जल्दी ही मैं बहुत अच्छी बताने वाली हूँ ट्रिक। तो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा यानी अपोजिट होता है डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी, तो पढ़ाई में ध्यान लगाना तो पहले डिस्ट्रैक्शन से को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, फिजिकली डिस्ट्रैक्शन और दूसरा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी, दोनों को बारी बारी से समझाते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका कमरा, यहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं उस जगह के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग कर सकते हैं आप जो कि आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो आप पढ़ने बैठे हो और अचानक से आपका छोटा भाई ने टीवी चालू कर दिया। अब आपका ध्यान पढ़ाई में कम और टीवी की तरह ज़्यादा लगेगा। या आप पढ़ने बैठे हो और अचानक आपकी माँ कुछ खाने के लिए आए, आप पढ़ाई छोड़कर खाने में लग गए, तो ये सब आपकी फिजिकली डिस्ट्रैक्शन हो गई। आपको इन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होगा और हाँ, इनमें कम करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरे में पढ़ सकते हो और अपने भाई बहन और आपकी मम्मी को आप बता सकते हो कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है और इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब बात करते हैं दूसरी तरह की डिस्ट्रैक्शन की। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी, आपके ग्रेड्स जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह, इन एडिक्शन से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन समय अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है। और एक बात
इस चुंगल में अगर आप फंस गए ना गेमिंग के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में, तो सबसे कॉमन है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। हाँ जी, जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी रील्स देखते हैं तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो पूरा टाइम हमारा वहीं पर चला जाता है। तो अचानक से फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, वह फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं किसी दोस्त ने रिप्लाई किया या नहीं किया, सोचते हैं बस ये एक रिप्लाई देख के फ़ोन बंद कर दूंगा, लेकिन उसे एक रिप्लाई के चक्कर में घंटे घंटे बर्बाद करना पता तक नहीं चलता। इसीलिए जितने भी टॉपिक्स निकालने आते हैं उनमें से ज़्यादातर यही बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दिया था या ना कि बराबर इस्तेमाल किया था। और अगर आप भी फोकस से पढ़ना चाहते हो, तो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। जब पढ़ने बैठो तो फ़ोन की साइलेंट करके कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में रख दो, ठीक है। मेंटेन अ हेल्थ लाइफस्टाइल। हाँ जी, मेंटेन अ लाइफस्टाइल हेल्थ के लिए। तो लाइफस्टाइल, अगर स्टाइल पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता और आप चाहें जैसे रहो, एक्सरसाइज करो या ना करो, अच्छा खाना खाओ या ना खाओ, अच्छी नींद लो या ना लो, लेकिन फिर भी आप दिन में फोकस से पढ़ाई कर लोगे, तो आपको ये अपना यह माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल से बॉडी और माइंड हेल्दी रहता है, जिससे पढ़ाई जैसी मुश्किल कामों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। कई रिसर्च में प्रूफ हो चुका है एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के फंक्शंस और फास्ट, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पढ़ाई में मदद मिलेगी। मेडिटेशन फोकस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। 10 से 15 मिनट निकाल के मेडिटेट ज़रूर करो। अच्छा खाना खाओ, आपकी एनर्जी बताओ, तो आपको अच्छा लगेगा। सो एवरीवन, आप जो बच्चे पढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका सारी क्वेरीज को सामना करना पड़ता है, अच्छा भी लगता है और एक आपको ज्ञान भी मिलता है। जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। जब हम कोई रीडिंग कराते हैं तो हमारी भी ब्रेन सेल्स और वर्क करते हैं, मतलब जो चीज़ हमने पढ़ी होती है उसे दोबारा से रिविज़न करना अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये तो आपने सुना होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो एक अलग ही जगह बैठो और अपना टाइम टेबल को बनाओ, अच्छी तरह फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हाँ जी, सब्जियाँ मतलब एनर्जी वाली सब्जियाँ खाओ, लेकिन थोड़ी देर में एनर्जी एकदम से डाउन भी हो जाती है। जैसे कि आप अवॉइड करते हो सुबह को जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग और माहौल दोनों शांत होते हैं, वो तो पढ़ने के लिए एक अच्छा समय होता है। तो इसी तरह से अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका पढ़ाई पर फोकस करना आसान हो जाएगा। नंबर 1, हंग्री फॉर स्टडी। जब भी हम भूखे पेट पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें भूख सताई जाती है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे जनरली भूखे में कितनी भीड़ होती है, लोग कितना धक्का मुक्की करते हैं। या यहाँ तो मतलब जब आप ट्रेन में जाते हो कितनी धक्का मुक्की होती है। तो लाइफ को मतलब धक्का मत दो। आप लाइफ जब भी आप कुछ कर रहे हो लाइफ में तो अचीव करो अच्छे से अच्छा, है ना। तो जब भी खाली पेट बैठोगे पढ़ने तो आपको भूख ही सताएगी, तो कुछ खाकर तब बैठो, बट इतना भी मत खाना कि आपको नींद आ जाए। तो कुछ भी लाइट ले लो, जो भी आपको मतलब अच्छा लगता हो कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नो आउटसाइड इवन रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। हाँ जी, जब भी आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड पर बाहर क्या हो रहा है इस पर नहीं, दुनिया को जाता है। सुमित आनंद को बहुत अच्छे कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप बोलते हो। आई एम बिग फैन, तो थैंक यू सो मच। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और नेक्स्ट शॉर्ट आउट के लिए आपको कमेंट करना होगा, तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स।